ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और वह सन से आने वाले जो भी यूवी लाइट्स हैं, जो भी अल्ट्रावायलेट लाइट है, उससे हमको प्रोटेक्ट करता है ओजोन का लेयर। ओजोन का प्रोडक्शन हमारे अर्थ पर भी हमारे एक्टिविटी से भी होता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटी से होता है। ओजोन को तो हमारे जो ट्रोपोस्फीयर है यहां के लिए ओजोन हार्मफुल है, लेकिन जो स्ट्रेटोस्फीयर है, जो ट्रोपोस्फीयर से ऊपर का लेयर है, यहां ओजोन की आवश्यकता है, इसलिए कि वह सन से आने वाली यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, रोक लेता है, अर्थ पर नहीं आने देता है। अगर वो अर्थ पर आएगा तो वेजिटेशन को भी खतरा है, प्लांट को भी दिक्कत होता है और हम लोगों को भी दिक्कत होता है। दिक्कत यहाँ तक होता है कि कई बार डीएनए का जो सीक्वेंस है वो भी डिनेचर्ड हो जाता है और स्किन कैंसर तक हो जाता है। तो ओजोन डिप्लीशन से बचाने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट दिया। इसके साथ साथ रेडिएशन पर की चीजों पर, कई चीजों पर काम किया। अब जो ओजोन का जो डिप्लीशन होता है यह मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाम से बहुत स्पष्ट है, क्लोरो से क्लोरीन, क्लोरीन और कार्बन। इसमें जो एक क्लोरीन उसका निकलता है यह ओजोन को डिप्लीट करता है, और क्लोरीन ही नहीं बल्कि किसी दूसरे कंपाउंड से ब्रोमीन भी आता है वो भी डिप्लीट करता है, और वह क्लोरीन की अपेक्षा अधिक हाइड्रोजन होता है। इस चीज पर मेरा ऐसा ही बच्चों को बताते हुए वीडियो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो वो हार्मफुल होता है। तो ओजोन की स्थिति, ओजोन जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर में कितना है और कितना डिप्लीट किया, इस पर इसको जानने के लिए और वेदर के बारे में इनका कंट्रीब्यूशन है अन्ना मणि। दूसरी जो पर्सनालिटी है रोहिणी गोडबोले। तो रोहिणी गोडबोले का जो हमारे बहुत बड़े एक साइंटिस्ट थे एस.एन. बोस, बंगाल के थे एस.एन. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस ने हिग्स बोसोन एक ऐसी पार्टिकल की, अल्टीमेट पार्टिकल की फिजिक्स में खोज की थी, और अल्बर्ट आइंस्टाइन का और उनका दोनों का पेपर एक इंटरनेशनल रिव्यूड के जर्नल में छपा था। उस समय इनको इंडिया का आइंस्टीन कहा गया था, इतना अधिक इनका कंट्रीब्यूशन था। तो उसी पार्टिकल फिजिक्स पर, फोटॉन्स पर, जो आपको फोटॉन्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, तो जो उसके पॉकेट होते हैं वही फोटॉन्स पर, और फर्दर उस पर आगे काम के लिए कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का जो कोलिजन है फिर आगे कैसे काम होता है, इस पर काम के लिए उन्होंने रास्ता प्रशस्त किया। रोहिणी गोडबोले नाम से ही स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की हैं। तीसरी जो है आसिमा चटर्जी। आसिमा चटर्जी, इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर काम है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उस विंग पर काम है जो कि हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, वो है हर्बल प्लांट, उसका यूज, उसका मेडिसिन। इनके बनाए गए दो प्रोडक्ट, एक आयुष 56 जो कि एक एंटीपायरेटिक ड्रग है, वो भी यूज में है, और एक आयुष 60